राधिका एक गरीब औरत थी। उसके पति की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। उसकी एक बेटी थी, गंगा, जो कुछ ही सालों पहले एक बीमारी की वजह से चल बसी थी। अब राधिका दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। राधिका सेठ धनीराम के यहाँ साफ सफाई का काम किया करती थी। सेठ धनीराम ने 3 गाय पाल रखी थी, काली, सफेद और भूरे रंग की। सफेद रंग की गाय बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वो ज्यादा दूध भी नहीं देती थी, इसलिए धनीराम की पत्नी पारुल उसे चारा भी कम देती थी और उसका ज्यादा ध्यान भी नहीं रखती थी। इसलिए गाय जब भी राधिका को देखती तो जोर जोर से चिल्लाती। राधिका भी उसे बहुत प्यार करती थी। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। ले, तेरे लिए रास्ते से हरा हरा चारा तोड़ कर लाई हूँ। चल, अब इसे जल्दी जल्दी खा ले और मैं तेरे आसपास की सफाई कर देती हूँ। फिर राधिका सभी गायों के आसपास की सफाई करती है। राधिका को काम करते हुए महीना पूरा हो चुका था। अब बारी थी राधिका की पगार लेने की। राधिका सेठानी के पास आई और बोली, मीम साहब, मेरी पगार दे दो। आपको तो पता है कि मुझे कमाकर खिलाने वाला कोई नहीं है। आप ही के दिए हुए पैसों से मेरा राशन पानी चलता है। सोच रही थी कि आज बाजार से जाते हुए कुछ सामान ले जाऊं। ठीक है, मैं सेठ जी से बात करके अभी पगार लेकर आती हूँ। पारुल अपने पति के पास जाती है और कहती है, अजी सुनते हो, आज राधिका के पगार का दिन है। वो अपनी पगार मांग रही है। हाँ तो उसकी पगार उसको दे दो। हाँ वो तो ठीक है, मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। क्या बात आ रही है तुम्हारे दिमाग में पारुल? मुझे भी बताओ। सेठ जी, हमारे पास जो सफेद वाली गाय है वो अब ज्यादा दूध नहीं देती है। जितना दूध देती है उससे ज्यादा तो वो खाना ही खा जाती है। राधिका उसे बहुत प्यार करती है। मैं सोच रही हूँ कि वो गाय मैं राधिका को ही दे देती हूँ। राधिका उसकी सेवा करेगी और बदले में वो राधिका को थोड़ा बहुत दूध दे दिया करेगी। हाँ, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। ये लो, गाय के साथ साथ उसको उसकी पगार भी दे देना। अरे नहीं सेठ जी, अब इस पगार की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं राधिका को गाय दे रही हूँ तो पगार की क्या जरूरत? मैं उसे पगार के बदले में ही गाय दे रही हूँ ना। नहीं पारुल, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो एक गरीब औरत है। उसको गाय के साथ साथ उसके हाथ में उसकी पगार भी दो। आप तो रहने ही दीजिए। आपकी चले तो सब कुछ लुटा दे, मैं देख लूंगी। पारुल राधिका के पास आई और बोली, राधिका, मैं कह रही थी कि तुम्हें सफेद गाय को बहुत प्यार करती हो ना? हाँ मीम साहब, इसमें भी कोई शक की बात है क्या? लेकिन आप ऐसा अचानक क्यों पूछ रही हैं? राधिका, मैं ये सोच रही थी कि तुम इतना काम करती हो, अगर ये गाय तुम्हारे पास रहेगी और उसका दूध पियोगी तुम, तो तुम्हें अच्छी खासी ताकत आएगी। फिर तुम काम भी अच्छी तरह कर पाओगी। मीम साहब, आपकी बातें सही है, लेकिन ये गाय मेरी थोड़ी ही ना है। क्यों नहीं, आज से ये गाय मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम इसे अपने पास ही रख लो। क्या? सच में मीम साहब, मैं इस गाय को ले जा सकती हूँ? हाँ राधिका, तुम इसे ले जाओ। और मैं ये कह रही थी कि इस बार पैसे थोड़े कम हैं, तो मैं तुम्हारी पगार इस गाय के बदले में काट लेती हूँ। राधिका ने सोचा कि पगार नहीं मिलेगी तो उसका खर्चा भला कैसे चलेगा, लेकिन राधिका अपनी मालकिन की बात भी समझ चुकी थी कि वे पगार नहीं देना चाहती थी। इसलिए राधिका बोली, ठीक है मीम साहब, मैं ये गाय ही ले जाती हूँ, आप मुझे पगार मत दो। और फिर राधिका उस सफेद गाय को अपने साथ लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। राधिका के घर जाने के रास्ते में एक जंगल पड़ता था। राधिका जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी सामने से एक साधु बाबा आए और राधिका से बोले, बड़ी जल्दी में हो बेटा, थोड़ा धीरे धीरे चलो। नहीं बाबा, शाम हो गई है, गाय को लेकर मुझे जल्दी से घर पहुंचना है। अरे ये गाय तो बेहद खूबसूरत है। ये गाय तुम्हारी ही है ना? नहीं बाबा, मुझ गरीब के पास गाय कहाँ से आती। लेकिन हाँ, अब ये मेरी ही हो गई है, क्योंकि मेरी मालकिन ने पगार के बदले मुझे ये गाय दे दी है। इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ और मैं जल्दी में इसीलिए भी हूँ। अब साधु बाबा राधिका और उस गाय को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उसके बाद कुछ सोचकर वो अपने झोले से एक लाल कलर का फूल निकालते हैं और गाय को खिलाते हुए कहते हैं,
ये मेरा आशीर्वाद है। ये गाय तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली साबित होगी और अपने आशीर्वाद स्वरूप मैंने उसे ये फूल भी खिला दिया है। अब तुम घर जाओ। राधिका जल्दी जल्दी अपने घर आ जाती है और गाय को बांध देती है और बाहर जाकर जल्दी से उसके लिए चारा इकट्ठा कर कर लाती है और उसे खिला देती है। राधिका काफी थक चुकी थी। उसके घर पर खाने को कुछ भी नहीं था, इसलिए वो पानी पीकर भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह राधिका उठी और जल्दी से गाय के पास पहुंची और बोली, अरे मेरी प्यारी गाय, जल्दी मैं तेरे आसपास की सफाई कर देती हूँ, फिर मुझे अपने घर का काम निपटा कर तुझे चारा भी डालना है और मालकिन के यहाँ काम पर भी जाना है। अगर मुझे देर हो गई तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। और ये कहकर राधिका गाय के आसपास की सफाई करने लगती है तो देखती है कि गाय के पास एक सोने का गोबर पड़ा है। राधिका सोने का गोबर देखकर चौंक जाती है और उसे अपने हाथों में उठा लेती है। फिर कहती है, अरे वाह, ये तो सोने का गोबर है, क्या ये तूने दिया है? राधिका उस गोबर को देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो उस गोबर को लेकर सुनार की दुकान पर जाती है। सुनार से पूछने पर पता चलता है कि वो गोबर असली सोने का है। राधिका उसे बेच देती है और उससे मिलने वाले पैसों से वो अपने लिए राशन और सामान खरीदती है और घर आ जाती है। राधिका ने अब सेठानी के यहाँ पर काम करना छोड़ दिया था। एक बार सेठानी बाजार आती है तो उन्हें बाजार में शीला मिलती है। सेठानी शीला से बोलती हैं, शीला, मुझे एक बात बता, राधिका आजकल काम पर नहीं आ रही है, वह कहीं और काम करने लगी है क्या? नहीं नहीं सेठानी जी, वो कहीं काम करने नहीं जा रही है। आपको नहीं पता क्या, आपने उसे जो गाय दी थी ना, वो जादुई निकली। वो राधिका को सोने का गोबर देती है और वही बेचकर राधिका के घर का खर्च चल जाता है, तो उसे काम करने की क्या जरूरत है? बल्कि उन पैसों से तो वो गांव वालों की भी मदद कर रही है। सारे गांव में उसके चर्चे हैं। कभी सोने का गोबर बेचकर गरीब बच्चों की फीस देती है, तो कभी गरीब बेटियों की शादी करवाती है, कभी किसी गरीब को राशन देती है, तो कभी किसी बीमार का इलाज करवाती है। क्या तू सच कह रही है? शीला, वो मेरी ही गाय है ना? हाँ सेठानी जी, वही गाय है जो आपने उसे दिया था। अच्छा सेठानी जी, देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर शीला वहाँ से चले जाती है। पारुल ये सब सोचकर मन ही मन बहुत गुस्सा होती है और अपने आप से कहती है, अरे ये मैंने क्या गजब कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि ये गाय आगे चलकर जादुई हो जाएगी। उसने तो राधिका को अमीर ही बना दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो गाय मेरी है, मैं राधिका से उसे वापस ले आऊंगी। और यही सोचकर पारुल अपने घर पहुंचती है। फिर अपने पति से कहती है, आपने सुना राधिका ने मुझे कैसे बेवकूफ बनाया। मेरी गाय अब सोने का गोबर देती है, वो जादुई हो गई है और राधिका मेरी इतनी जादुई गाय को लेकर चली गई। लेकिन पारुल, मुझे एक बात बताओ, राधिका ने आखिरकार तुम्हें बेवकूफ बनाया कैसे? तुमने तो अपनी मर्जी से वो गाय राधिका को दी थी और अब वो गाय उसी की है। जब तक वो गाय हमारे पास थी वह जादुई गाय नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो राधिका के पास गई वो गाय जादुई हो गई। इसका मतलब उस जादू और उस गाय पर राधिका का ही अधिकार है। आप भी ना कुछ भी बकवास करते हैं। वो गाय मेरी है, मैंने ही राधिका को दी थी और अब उसे वापस भी मैं ही ले आऊंगी। आप तो बस देखते जाइए। अब पारुल राधिका के घर जाती है और राधिका से बहस करके उस गाय को वापस अपने घर ले आती है। बेचारी राधिका रोती रह जाती है। पारुल गाय को लेकर अपने घर में बांध देती है और वह बहुत खुश होती है कि सुबह गाय सोने का गोबर देगी। अगली सुबह पारुल उठती है और गाय के पास जाती है तो देखती है कि गाय ने बहुत सारा गोबर कर रखा था। पारुल वहाँ पर सोने का गोबर बहुत ढूंढती है, पर उसे सोने का गोबर कहीं भी दिखाई नहीं देता। बेचारी पारुल सारा दिन गाय की गोबर की सफाई ही करते रहती है। फिर खुद को समझाते हुए कहती है, हो सकता है कि ये गाय एक दिन की आड़ में गोबर देती हो, शायद ये कल मुझे सोने का गोबर देगी। और इसी तरह अगले दिन भी गाय ने बहुत सारा गोबर किया था, जो कि पहले दिन से भी ज्यादा था।
लेकिन पारुल को उसमें भी सोने का गोबर कहीं नहीं मिला। पारुल ने सारा दिन गाय के गोबर की सफाई की। इसी तरह एक हफ्ता बीत चुका था। पारुल को कहीं भी सोने का गोबर नहीं मिला। एक दिन सेठ जी पारुल को समझाते हुए बोले, देखो पारुल, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, जब तक यह गाय हमारे घर में थी यह जादुई गाय नहीं थी, और इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि ये गाय सिर्फ राधिका के लिए ही जादू करती है। अभी भी वक्त है, इस गाय को राधिका को सौंपने में ही हमारी भलाई है। पारुल अब ये बात समझ चुकी थी कि वो गाय उसके लिए जादुई नहीं है, और पारुल को अपनी गलती का एहसास भी था। इसलिए वो गाय लेकर राधिका के घर पहुंची और बोली, राधिका, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ये गाय नहीं लेना चाहिए था। मैं लालच में आ गई थी। तुम ये गाय रख लो। ये गाय सिर्फ तुम्हारे लिए ही जादू करती है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। पारुल ऐसा कहकर वहाँ से चली गई और राधिका सोच में पड़ गई। अगर ये गाय जादुई है तो मेम साहब के लिए इसने जादू क्यों नहीं किया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अचानक राधिका को याद आता है कि साधु बाबा ने एक फूल खिलाकर आशीर्वाद दिया था, और अब राधिका को ये समझने में देर नहीं लगती है कि ये जादू उन्हीं साधु बाबा के आशीर्वाद का परिणाम है। अब राधिका बहुत खुश हो जाती है और उस गाय के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ इसे शेयर